बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान। डेंगू जो है ये एक ख़ास किस्म का मच्छर है जो जिसामत में बड़ा होता है और उस पे पूरे जिस्म पे सफ़ेद सफ़ेद निशान होते हैं। वो फौरी तौर पर देखने से तो पता चल जाता है कि ये डेंगू का मच्छर है। सबसे पहले तो ऐसे प्यारे भाई जिनको इसकी पहचान नहीं, वो इसको गौर से इसकी पहचान करें, घर में मुनासिब स्प्रे करें, डेंगू से बचाव की जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पर मुकम्मल अमल करें। जिन लोगों को डेंगू बुखार हो चुका है और अतिब्बा कराम उनका इलाज वगैरह कर रहे हैं, उन अतिब्बा से गुजारिश है कि मैंने इसको जो मजाजी तौर पर देखा है, ये गर्म खुश्क मजाज का मर्ज़ है। लाहौर में जब ये ज़्यादा फैल गया था तो हमारे पास वहाँ मरीज़ आने शुरू हो गए थे। तो उन मरीज़ों को जब हमने देखा तो वो उस वक़्त गर्म खुश्क मजाज में मुब्तला थे। उसके बाद फिर हमने आगे उनकी रहनुमाई की कि आपने तर गर्म मजाज की ग़िज़ाएँ खानी हैं, और इसी मजाज की फिर आगे उनको दुआएँ दी तो अल्लाह के फजल करम से वो ठीक हो गए। मजमूई तौर पर ये असाबी गुद्दी इसका इलाज है। असाबी गुद्दी से लेके असाबी उज़लाती तक भी आप मुनासिब अद्वियात दे सकते हैं। अगर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाए, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाएं, तो फिर फौरी तौर पर अपने करीबी मरकज़ सेहत में मरीज़ को लेके जाएं, क्योंकि इसमें मरीज़ की जान को ख़तरा होता है। नाक से मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात फिर ये बहुत सी पेचीदगियाँ इसमें आगे हो जाती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अतिब्बा इकराम अपने मरीज़ों को ये नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को अगर मंजूर हुआ तो उनके मरीज़ जो हैं वो ज़रूर शफायाब होंगे। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने ग्लो का आटा लेना है। ग्लो साफ़ सुथरी ताज़ी पंसारी की दुकान से खुश्क ले लें, उसको कूटें, उसका मैदे की छाननी में से आटा निकाल लें। जो आटा निकले वो लेना है अपने 10 तोले। कुश्ता अबरक सफ़ेद किसी भी अच्छी कंपनी का बना हुआ ले लें, आपने लेना है 5 तोला। दाना इलायची कलाम, ये जो बड़ी इलायची का दाना होता है, ये आपने लेना है 5 तोला। दाना इलायची खुर्द, छोटी इलायची का जो दाना है वो आपने लेना है 5 तोला। सुहागा सफ़ेद बिरियां, ये सुहागा जो है उसको लेके फूल कर लें, तवे पे रख के वो फूल जाएगा, पानी उसका खुश्क हो जाएगा, तो ये आपने लेना है 5 तोला। मुलट्ठी का पाउडर, मुलट्ठी लेके उसको कूट के उसका आटा छान लें, ये पाउडर आपने लेना है 5 तोला। ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 5 तोला। गुल मदार खुश्क, ये पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, आक के ये फूल होते हैं, ये आपने लेने हैं खुश्क 5 तोला। अगर ये पंसारी की दुकान से दस्तयाब ना हो तो आक के पत्ते, ये फूल बाहर पौधों से इकट्ठे करें, उनको अच्छी तरह साफ़ करके थोड़ा थोड़ा सा कूटें। कूटने के बाद एक दिन के लिए धूप में रखें, ये खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद इनका पाउडर बना के 50 ग्राम खुश्क पाउडर आपने डालना है इस नुस्खा में, और यानी 5 तोला ये गुल मदार आग के फूल खुश्क का सफूफ 5 तोला आपने इस नुस्खा में डालना है। मगज़ करंजवा, करंजवा लें, उसको कूटें, उसमें से गुठली की तरह वो सख्त छिलका उतर जाएगा। उसके बाद आगे उसमें से मगज़ निकलेगा। ये मगज़ जो है ये आपने 50 ग्राम लेके इसका पाउडर बना के इस नुस्खा में शामिल करना है। तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें, अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ये नुस्खा आपके पास तैयार हो गया। तमाम तर गर्म बुखार हैं, गुद्दी तहरीक की वजह से होने वाले बुखार, खा गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से हों, खा गुद्दी साबी तहरीक की वजह से हों, और डेंगू बुखार के लिए ये बहुत आला पाई का नुस्खा है। इस नुस्खा को आपने इस तरह इस्तेमाल करवाना है कि 1 से लेके 2 ग्राम तक इसकी खुराक है। दिन में 3 दफ़ा, उम्र के मुताबिक वज़न के मुताबिक मरीज़ को दिन में 3 दफ़ा दें। और इसको इस्तेमाल इस तरह करवाना है कि मुलट्ठी और ग्लो खुश्क और गौज़बान, गौज़बान के पत्ते,
ان تینوں چیزوں کو آپ نے برابر وزن لے کے 100 گرام کوٹ کے دردرا سا کر کے رکھ لیں. اس میں سے 1 چمچ بڑا 1 گلاس پانی میں اتنا بوائل کریں کہ وہ پانی آدھا رہ جائے. اس کے ساتھ یہ نسخہ جو ہے وہ آپ نے استعمال کروانا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد پلیٹلیٹس کو بڑھائے گا اور غدی بخاروں کے لیے اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ڈینگی بخار ہے اس کے لیے بھی بہت ہی انشاءاللہ تعالی مفید ثابت ہوگا. اس کے دوران آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مریض کو صرف اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی غذائیں کھلانی ہیں، مثلا کدو، ٹنڈے، شلجم اور اس طرح جو کا دلیا، ساگو دانے کی کھیر، اس طرح کی غذائیں کھلائیں. پھلوں کے جو ہے وہ جوس پلائیں جو اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی مزاج کے سارے پھل ہیں جو طب کرام ہے وہ ان سے آگاہ ہیں. گرم چیزیں نہیں دینی، ٹھنڈی چیزیں مریض کو استعمال کروانی ہیں. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چند دن میں 2-3 دن سے لے کے 8-10 دن میں جو ہے مریض بالکل اللہ کے فضل سے بہتر ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کئی لوگ اس میں جب پلیٹلیٹس بڑے کم ہو رہے ہو، یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پپیتے کے پتے جو ہیں ان کا پانی نکال کے وہ 2 چمچ بڑے جو ہیں یا 3 چمچ بھی آپ دن میں 3 دفعہ دے سکتے ہیں. اگر کسی کے پلیٹلیٹس بہت کم ہوں تو پپیتے کے پتے بھی آپ دے سکتے ہیں اس نسخہ کے ساتھ. اور اگر مریض کی حالت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں تو فوری طور پہ اپنے قریبی جو آپ کا ڈینگی کا مرکز بھی گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں آپ اس کو لے جائیں، قریبی مرکز صحت میں لے کے جائیں. اگر آپ کے علاقے میں مرکز صحت نہیں ہے تو پھر کسی اچھے معالج کے پاس یا کسی اچھے قریبی ڈاکٹر سے فوری طور پہ رابطہ کریں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس مرض میں غلطی اور کوتاہی جو ہے وہ مریض کی جان بھی لے سکتی ہے. اس لیے مکمل احتیاط کے ساتھ اس کا علاج معالجہ کروائیں. اور یہ نسخہ میں نے اطباء کرام کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، وہ اس نسخہ کو بنا کر استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اگر اللہ کو منظور ہوا تو بہت جلد پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اور ڈینگی بخار کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.